बीजेपी की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के चीफ और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी उत्तर प्रदेश चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी मायावती को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। समय संवाददाता कोमल शर्मा ने यूपी चुनाव के इस मुद्दे को लेकर रामदास अठावले से एक्सक्लूसिव बातचीत की। यूपी विधानसभा इलेक्शन के लिए हर छोटी बड़ी पार्टी अपनी किस्मत आजमाइश के लिए तैयार है। ऐसे में बीजेपी की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी जो है वो भी यूपी इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसे कि हमारी पहले भी आपने बताया कि यूपी इलेक्शन में अपने उम्मीदवार पार्टी से उतारने के लिए का मन बना चुके हैं आप, लेकिन चाहते हैं कि सहयोगी पार्टी के साथ उतारें। तो क्या इस सिलसिले में क्या पार्टी बीजेपी आला कमान से आपकी मुलाकात हुई इन दिनों? हाँ, तो मतलब जो फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है, बाकी के भी 4 राज्य है और 5 राज्यों में फरवरी में चुनाव आएगा। और हमारी कोशिश ये है कि 5 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार आनी चाहिए। उसमें हमें 4 राज्यों में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मणिपुर और गोवा है। ये 4 राज्यों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार आएगी। लेकिन पंजाब में थोड़ा डिफिकल्ट है, उधर भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश सबसे देश का बड़ा राज्य है और वहाँ 403 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो वहाँ हमारी कोशिश है कि रिपब्लिकन पार्टी वहाँ बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी में बीएसपी छोड़कर, समाजवादी पार्टी छोड़कर, कांग्रेस पार्टी छोड़कर कई लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और मैं कल गोरखपुर में था, वहाँ भी कम से कम 3-4 हज़ार लोगों की संख्या थी और वहाँ अच्छा सा सम्मेलन हुआ। मायावती जो हैं वो भी पूरी तरीके से अपना उतर रही हैं दमखम के साथ। उन्होंने भी कहा है कि अब वो कोई स्मारक नहीं बनाएंगी, कोई पार्क नहीं बनाएंगी, पहले विकास का कार्य करेंगी। लेकिन अगर आपकी पार्टी उतरती है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा बीएसपी पे? हाँ, तो मतलब जो बहुजन समाज पार्टी का असर जिस तरह पहले था वैसा तो नहीं है। जिस तरह आपने देखा है कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में यूपी में एक भी लोकसभा की सीट चुनकर आई नहीं थी। अभी 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें सपा बसपा एक साथ आए, इसीलिए बीएसपी की 10 सीटें चुनकर आई है। लेकिन बीएसपी का जनाधार का खिसकता नजर आ रहा है। मायावती या बीएसपी पर जितना विश्वास होना चाहिए उतना आज नहीं है। आपने ओवैसी जो है उनके बयान का एक समर्थन किया कि मुसलमानों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो देना चाहिए। हाँ, मतलब मुसलमान जो है, अगर जो पार्टियाँ मतलब है वो मुसलमान की बात करती है तो उन्होंने मुस्लिम आवाम को टिकट देना चाहिए। वैसे तो मुस्लिम समाज तो मुग़ल आने के बाद ही मुसलमान बने, लेकिन उसके पहले तो सभी हिंदू थे और हिंदू बनने के पहले सभी बुद्धिस्ट थे। ये देश का इतिहास जो है 2500 साल पहले सम्राट अशोका के बाद पूरा देश बुद्धिस्ट बना था। उसके बाद माननीय शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की स्थापना की और पूरा देश हिंदू बन गया। बाद में मुग़ल इधर आ गए तो कुछ लोग हिंदू में से ही मुस्लिम बन गए। जब अंग्रेज यहाँ 150 साल रहे तब हिंदू में से ही कुछ लोग ईसाई बन गए। तो इसी तरह मुझे लगता है कि कोई भी धर्म हो या मूल निवासी भारत के है, और इसीलिए मुझे लगता है कि मुसलमानों को मेरा निवेदन है कि भाई आपने एनडीए को साथ देना चाहिए, मोदी जी को साथ देना चाहिए। और मोदी जी ने जो कार्यक्रम जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है, फसल योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, ऐसी योजनाओं का जो फायदा होता है इसमें कोई ऐसा नहीं कि मुस्लिम है उसको मिलना नहीं चाहिए। इस कैटेगरी में बैठने वाले सभी मुसलमानों को इसका फ़ायदा हुआ है। और इसीलिए मुसलमानों को मेरा निवेदन है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के संविधान का समर्थन करते हैं और सभी जातीय धर्म के लोगों को साथ देना चाहते हैं। इसीलिए आप सपा को छोड़ो, बीएसपी को छोड़ो, एमआईएम को छोड़ो और आप हमारे साथ आओ। तो कुल मिलाकर कहा जाए रिपब्लिकन पार्टी जो है पूरी कोशिश है उनकी कि बीजेपी के साथ सहयोगी पार्टी बनकर यूपी विधानसभा इलेक्शन में उतरे और दुश्मनों के 12 बजा दे। इस समय दिल्ली से कैमरामैन तारा दत्त के साथ कोमल शर्मा।